अस्सलाम वालेकुम जी। वो यार फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो आज यार सोया हुआ था तो मेरा भांजा आया हुआ, उसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ। तो जाके मुझे कहता है जी कि मामू उठे जू जाना है, चलो जी। अपने पास ये रहा जी हमारा भांजा हुनैन। अजी किधर जाना है? जू जाना। क्या जाना है? जू जाना है, एलिफेंट देखना। एलिफेंट देखना। और एक जी आधा जू तो अपने घर से लेकर आता है। ठीक है, एनिमल्स देखने इसने। लो जी, इसको लेके चलते हैं जू और कराते हैं सैर। लो जी, मिलते हैं आपसे जू जाके। नहीं जू तो नहीं जाना। अब तैयार कब हो गया? आप तैयार होकर जू जाएंगे ना हम लोग। क्या हमको सिखा रही है? तो जी अब हम चलते हैं तैयार होने, तो मिलते हैं जी फिर जू जाके। जी फाइनली हम हो गए रेडी जू जाने के लिए। और ये देखे जी हुनैन, कोई मिल जाके जादू। टोपी तो उतारो अपनी। कहाँ जा रहे हैं? बर्फ़ पड़ रही है कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है? अब हम कहाँ जा रहे हैं? जू। क्या करने? जू में क्या है वहाँ पे? एनिमल्स नहीं, एनिमल्स। ठीक है, तो हम मिलेंगे एनिमल्स को जाके। तो जी चलते हैं हम जू। चलो नैन चले, चलो आओ चले। ले जी हुनैन निकला है बाहर दरवाजे से और हम हुनैन के पीछे पीछे। हुनैन साहब फुटबॉल की जान नहीं छोड़ रहे थे। कहता जी फुटबॉल लेके जाना, खेलना। लो जी गाड़ी में बैठे और निकल गए अपने सफ़र की तरफ। ये रास्ते में नून लीग के बैनर लगे हुए थे और पीटीआई के, पीपल पार्टी के, तकरीबन हर पार्टी के हमें बैनर लगे हुए थे। हम मालूम है तेरे बाप को मत। जी यहाँ से हम निकले। हमने सबसे पहले गाड़ी में डलवाया जी फ्रेश पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम था। सबसे पहले जाके हमने गाड़ी में डलवाना था पेट्रोल। तो जी पहुंचे पेट्रोल पंप पे। हम यहाँ से डलवाया जी हमने पेट्रोल टैंकी अपनी में। पेट्रोल डलवाने के बाद ही हम निकल पड़े यहाँ से अपने सफ़र की तरफ। आ गए। ये वो जगह जहाँ पे किसी वक्त में मैं जॉब करता था काफ़ी अर्सा पहले। तो जी फाइनली काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद ही हम लोग पहुँच गए जी जू वाली रोड पे। यहाँ पे आपको पेंटिंग वगैरह भी काफ़ी नज़र आएंगी। दीवारों पे काफ़ी पेंटिंग हुई भी थी। लो जी फाइनली आ गई जू की दीवार। और जैसे ही हम जू के पास पहुँचे तो पता लगा जी हमारा हो गया है मोए मोए, क्योंकि जू बंद था और जू सारा तैयार हो रहा था। गजब बेइज्जती है। और हुनैन साहब को देखने वाला था। फाइनली ये हम लार्नर्स गार्डन के पास से गुजर रहे थे और सोचे जाए तो जाएगा। इतनी देर में हमारा ध्यान जहाज़ पे पड़ा। जैसे हमने जहाज़ को देखा, बच्चे जहाज़ों के ऊपर चढ़े हुए थे। तो फाइनली हमने फिर सोचा क्यों ना हम चलते हैं जी जिलानी पार्क, जिसको हम रेस कोर्स पार्क भी कहते हैं। लो जी फाइनली काफ़ी सफ़र करने के बाद हम लोग रेस कोर्स पार्क पहुँच गए। यहाँ पे भी काफ़ी रश लगा हुआ था। अभी मजा आएगा ना। तो हम गुजरते थे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह कहीं भी नहीं थी, ना कहीं पार्किंग थी। तो फाइनली हम उसके बैक गेट पे पहुँचे, गाड़ी खुड़ी खड़ी की और हम चले गए अंदर। अंदर पहुँचने में पता लगा जी कि भाईजान आज तो काफ़ी रश है। कंट्रोल। तो हुनैन साहब ने ज़्यादा शादी पहले ली पॉपकॉर्न। मैं उसके पॉपकॉर्न खा रहा था। वो कहता है नहीं जी ये खाएं आप, ये खाएं। और मेरी सेहत देख, काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। के पॉपकॉर्न देखे वो बेचारा कितना दे रहा था। और ये जब बच्ची सोई गई थी और सारी ड्रेसेस सोई रही। फाइनली हम फिर आगे जाने के बैठने के लिए आगे गए। तो काफ़ी रश था, लोग फैमिलीज वगैरह के साथ आए हुए थे। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे यार। तो फाइनली हम थोड़ा सा आगे गए। तो कुछ देर सफ़र करने के बाद हमें जगह नहीं मिली। हम आगे गए और आगे जाके जी हमें फिर जगह नहीं मिली। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद आगे जाके हमें जगह मिल गई। यहाँ पे बैठ के हम सांस वगैरह लिया और हुनैन सब अपने पॉपकॉर्न खाने में मसरूफ़ थे। छोटा भाई देख रहा था किसी साथ मैं फ़ुटबॉल खेलूँ। तो खैर हुनैन को काफ़ी कहा कि उठ जाए फुटबॉल खेले, लेकिन हुनैन साहब नहीं। लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे फैमिली के साथ आके। हुनैन साहब अपने पॉपकॉर्न में मसरूफ़ थे अभी तक। फाइनली हुनैन साहब ने पॉपकॉर्न खाए हैं। 2000 years later. खाने के बाद ही फुटबॉल खेलने लग गए हैं मेरे छोटे भाई के साथ। और फुटबॉल खेलते खेलते इनका ध्यान पड़ गया जी झूलों की तरफ। और हुनैन साहब कहते थे कि मैंने जाना था झूले। लो जी हुनैन को लेकर गए जी हम झूलों वाली साइड पे। तो वो कह रहा था जी मैंने एलिफेंट वाला झूला लेना है। तो जी यहाँ पे टिकट घर के बाहर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रश था। फाइनली टिकट हमने ले ली थी पहले ही। हुनैन को लेके गए एलिफेंट के पास जी, एलिफेंट वाला झूला लेना है। यहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया हुआ था जी कि 5 साल से जो है छोटे बच्चे वो उसको बैठने की इजाज़त नहीं है। काफ़ी देर समझाने के बाद ही समझाते रहे, समझ गया बच्चा, लेकिन ध्यान उसका वहीं पे था अभी भी। उसको हमने कहा जी कप ले ले। तो फाइनली वो कप में बैठने के लिए जी
तैयार हो गया। वो भी इसका मूड लग नहीं रहा था। खैर छोटे भाई को साथ भेजा क्योंकि ये छोटा काफ़ी हुनैन भी, तो इसको जी कप में बिठाया। इसकी स्पीडें देखें कप में बैठने की, फिर भी इसको चैन नहीं था। कदर नहीं कि मैंने एलिफेंट वाला झूला लेना, इसकी सुई वहीं पे जड़ी हुई थी। खैर झूला चला, इंजॉय करते रहे दोनों जने ये। और ये वो झूला था जिसमें मैं बैठने की बात कर रहा था, एलिफेंट वाला। लोरी कप वाला झूला जैसी थोड़ा स्लो हुआ तो हुनैन साहब उतर के नीचे, तो हुनैन साहब की नज़र पड़ गई जी यहाँ पे बाइक वाला झूला था। ये तो फिर हाथ पकड़ पकड़ के लेके गए हैं कि जी मैंने बाइक वाले झूले पे बैठना है। पता नहीं इसकी नज़र कहाँ से इतनी तेज़ है। खैर छोटे भाई को बोला जी कि इसको बैठाओ, कोई बाइक देख के इसकी पसंद की। इसने पहले ये बाइक पसंद की कि मैंने इस पर बैठना है। इसको जी पहले हमने बैठाया इस बाइक के ऊपर। फिर पता नहीं इसको क्या याद आया जी कि उसको कहता जी कि मैंने इस पर नहीं बैठना, टूटा हुआ था उसका हैंडल, उतारा इसको बैठाया जी दूसरी बाइक के ऊपर। हमने फिर जाके दूसरी बाइक पे बैठा, जैसे जैसे रहता रहा बाइक के हिलता उलता रहा है, लेकिन ये है कि पंगे लेने से बात नहीं आता। देखे ना ये हाथ छोड़ के कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो उसके बाद जी फाइनली झूला ख़त्म हुआ, उतरते साथ जी इसका ध्यान पड़ गया जी एक और झूले की तरफ। हाथ पकड़ा, मैंने जी ये ड्रैगन वाला झूला लेना है। ड्रैगन वाले झूले की भी वही थी हदायत कि जी कि 5 साल से छोटा बच्चा जो है वो नहीं बैठ सकता। फाइनली हमने दोबारा टिकट ली है। टिकट लेने के बाद समझाया है इसकी खुशी नहीं रहे समा रही थी इसकी, क्योंकि आगे एक और झूला था अपना, वो जंपिंग वाला कोई था आई थिंक। इसको ले गया वहाँ पे, ये वाले झूले पे, जंपिंग वाले पे हुनैन साहब। फिर उसके बाद ही इसका भी इरादा था बैठने का, लेकिन नहीं समझाया उसको काफ़ी थे। लेकिन रश बहुत ज़्यादा था यार, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश है, समझ से बारी हुई थी। जी हुनैन साहब ने शूज़ सारे हैं, गए हैं, टिकट पकड़ाई है। और जी हुनैन साहब की जी मस्तियाँ आपको दिखाते हैं अब कि हुनैन साहब ने वो आए। हुनैन साहब खुशी इनकी देखें यार, इंतहा थी, थका हुआ था हालांकि ये। इसकी सीढ़ियाँ चढ़ने की स्पीड, जिस तरह वहाँ पे बच्चों को देखता था, जिस तरह बच्चे करते थे सेम वही हरकतें करता था वहाँ पे जाके। सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, कोई इसको परवाह नहीं, कौन गिर रहा है क्या हो रहा है, अपने ही मौज मस्ती में ही घूम रहा है उस दिन। और एक किसी छोटी बहन हमारे साथ आई हुई थी, घर में उसने छोड़ डाला हुआ था, और सारे रास्ते बेचारी वो सोती भी आई है, और पार्क में भी बेचारी सोई हुई थी। समर से बाहर तक पता नहीं क्या करके आई थी बच्ची, वो इतना नशा किया हुआ था उसने कि उसको होश ही नहीं थी। और ये हुनैन साहब थे, पता नहीं क्या खा के आए थे घर से, नानी के घर आया हुआ था, पता नहीं क्या खाया खिलाया था इसकी नानी ने। इसकी ये आप शरारतें देखें, अभी उतरेगा किस तरीके से उतरेगा। ये आया, ये ऐसे जंप की उल्टी, और उल्टा ही उतरता हुआ आएगा, कोई परवाह नहीं, चोट लग जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लो जिसके बाद खुशी खुशी ये निकल के आए बाहर। निकल के आते साथ ही कोई बात नहीं, मज़ा आया, हाँ जी आया। ये इसने पकड़ा जी मेरा हाथ, वो दी जंपिंग वाला झूला मैंने लेना है, मैंने ये भी झूला लेना है। अब बंदा पूछे, बच्चे का बंदा करे तो क्या करे, शूज़ पकड़ाए इसने। इसको मैंने कहा टोकन लेके जा रहे, टोकन मेरे हाथ से गिर गया, तो इसको मैं कह रहा था पकड़ो, लेकिन नहीं, इसको झूले में बैठने की बड़े से टोकन ली है। चढ़ा, इसकी स्पीड देखें आप ज़रा कि ये ऐसा कोई परवाह नहीं कि चोट लग जाएगी क्या हुआ। और इसी दौरान ही इसके हाथ पे जी जंपिंग करते करते इसकी हाथ पे लगी चोट, और ये आया मेरे पास और हंस रहा था मज़ीद आगे से, और कहता मज़ा आया। और यकीन करें कि इसका अभी भी दिल कर था मैं झूला लूँ, और इसका गर्मी से पसीने के साथ हाल देख के पसीना पसीना हुआ था, उसके बावजूद इसका दिल नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन जी फाइनली झूले दिलवाने के बाद निकले हम वहाँ से बाहर, और बहुत ज़्यादा रश था। निकलने के बाद जैसे ही हम थोड़ा सा बाहर आए हैं तो अवाम शाम हो गई थी, अवाम अपने घरों को चाह रही थी, और ये बच्चा रोना शुरू कर दिया था यहाँ पे इसने। कहता था मैंने घर नहीं जाना, मुझे मेरी पसंद की चीज़ लेके दे। खैर ये वहाँ पर रोने में मसरूफ़ था। कहता था नहीं मैंने अपनी चीज़ लेनी है, और हमारे लिए आगे चाय, और इसके रोने के बाद थी आइसक्रीम। ये कह रहा था कि मुझे आइसक्रीम लेके देंगे तो मैं जो हूँ ना वो चुप करूँगा। और गर्मी से देखे पसीने का इसका हाल। थोड़ी चाय पी है तो पी ही रहा था कि घर से कॉल आ गई, उन्होंने कहा स्पीड मारो, घर पहुँचा, पूरी सरप्राइज़ है। तो फाइनली हमने अपनी निकाली टार्जन कार, और उसको फिर हमने निकाला बाहर, और उसको भगाते हुए लेकर आए, और अपनी सारी सवारियाँ बैठाई अपनी गाड़ी में। और जी हम पहुँच गए जी अपने घर की तरफ। रास्ते में से हमने लिए जी गोलगप्पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी घर वाले कह रहे थे कि जी गोलगप्पे लेकर आना, और यहाँ से हमने जी करवाए गोलगप्पे पैक कुछ नवी वाली साइड से। और गोलगप्पे लेने के बाद फाइनली पहुँच के हम घर जाकर देखा सरप्राइज़ क्या था जी कि हमारे लिए बनी हुई थी तहो वाली स्पाइसी सी बिरयानी, गर्मा गर्म, उसमें से धुआं निकल रहा था।
फाइनली गोलगप्पे रखे। सबसे पहले हमने खाए जी गोलगप्पे जैसे ही खाना शुरू किए तो फ़ौरन बाद आगे जी हमारी बिरयानी। और ये मेरा छोटा भाई लड़ा था बोटी की वजह से कि मैंने 2 बोटियाँ लेनी है, मैंने 3 बोटी लेनी है। लो जी, उसके बाद जी सबकी प्लेटें बनती रही हैं। छोटे भाई की, मेरी बनी, उसके बाद ये मेरी प्लेट बन रही थी और मेरी प्लेट जैसे ही आई छोड़ दी फिर मेरी स्पीड खाने की क्योंकि भूख लगी हुई थी। और जी पहली बाइट ली है, उसके बाद दूसरी बाइट ली है और मुँह से बात आ गई जिंदाबाद बशर, मज़ा ही आ गया। मजेदार। क्या बात है बिरयानी की। लो जी, एक प्लेट खाने के बाद दूसरी प्लेट फिर ले ली मैंने और ये मैंने संभाल के रख ली अपने सुबह के लिए। करते हैं यहीं पे व्लॉग का एंड। तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें, सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और यार ये मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेजा यूट्यूब चैनल का, जाके इनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिएगा। ये कई कुंटंगी अच्छे बनाती हैं, घर के खाने शाने वगैरह भी बनाना सिखाती हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।